ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तेरी अड़ी खगिड़ाई रुतारी मोय सैर सिर निवे हो आयरी राव पसियो परवादीण्यु भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्जायाणं नमो लोई सव्यसाहुणं। बोले 1008 आदिनाथ भगवान की, बोले 1008 श्री महावीर भगवान की, बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुशेश्वर विश्वसागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में पारस प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीषियों जगत कल्याणी है। कल यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे थे, वाणी बाण बने ना बने बीणा बने। वाणी बाण ना बने बीणा बने। अब वाणी बीणा बनती कैसे? वाणी बीणा बनती कैसे है? तो आचार्य भगवान कहते हैं, वाणी मनोहरम तस्य उज्ज्वलम मौन मुच्यते। यदि किसी को अपनी भाषा को सुधारना है, भाषा खराब हो चुकी है, भाषा बिगड़ चुकी है, यदि भाषा को सुधारना है, मौन मौन रखना प्रारंभ कर दो। जो जितना अधिक मौन रहेगा उसकी भाषा उतनी अधिक अच्छी होगी। मौन लेना प्रारंभ करो। मौन लेने से, मौन रहने से वाणी में तेज आता है। मौन रहने से वाणी में ओज आता है। मौन रहने से वाणी मधुर हो जाती है। उज्जवल मौन। मौन तो ले लिया, लेकिन हु हु कर रहे, वो वाला मौन नहीं। नहीं तो बहुत से लोग मौन ले लेते हैं, खाना में मौन ले लिया। अब खाना में मौन ले लिया, अब खाना है, कोई सामग्री आ नहीं रही, वो रखी सामने, हु हु इशारा करके चिल्लाकर। बहुत प्रकार से होते हैं। कभी देखना तुम, एक आसन करने वाले लोग जो रहते हैं, बैठ जाते हैं, उठने का नियम ले लिया और उठेंगे नहीं थाली पे से। अब थाली पे खाना है, लेकिन जो आएगा वो खाने का भाव नहीं है, जो खाना है वो खाना है। मतलब अब वो नहीं आएगा ना तो खाएंगे नहीं, जब तक चालू नहीं करेंगे। अब मौन खाना शुरू कर दिया, अब मंगाना है, लेकिन सामने वाला तो अपने काम में लगा है, तो फिर देखो गिलास ठोकेंगे, प्लेट ठोकेंगे, हूँ करेंगे। अरे जब मौन ले लिया था, भोजन करते समय बोलेंगे नहीं, तो फिर क्यों गिलास ठोकना? आ जाएगी तो ठीक है, ले लेना, नहीं आए तो कोई बात नहीं। आ गई तो ठीक, नहीं आई तो कोई बात नहीं। मौन लेते तो हैं, लेकिन मौन लेने का प्रक्रिया पता नहीं है आप लोगों को। जितना संक्लेश बोलने में नहीं होता है, उससे ज्यादा संक्लेश मौन लेने में होता है, प्रक्रिया पता ना हो तो।
जितना संक्लेश बोलने में नहीं होता, उससे ज्यादा संक्लेश संदीप नहीं बोलने पर होता है, यदि प्रक्रिया पता नहीं है तो। आपने 1 घंटे का मौन ले लिया, अब आपको कोई बात कहनी है, कैसे कहोगे? आपने 1 घंटे का मौन ले लिया, कोई बात कहनी तो कैसे कहोगे? आप इशारा कर रहे, सामने वाला समझ ही नहीं रहा। अब समझ नहीं तो और ज्यादा संक्लेश था। इतनी सी बात इसको समझ नहीं आ रही, इतनी सी बात उसको समझ नहीं आ रही, अंदर संक्लेशित हो रहा है, इतनी सी बात नहीं समझ पा रहा। मौन तो ले लिया था, लेकिन मौन लेने की प्रक्रिया पता नहीं थी उसको। वचनों का मौन हो गया था उसका, वचन से मूक हो चुका था। मौन और मूक में अंतर जानते हो? मौन और मूक, मौन और मूक में अंतर पता है नरेश, महेश? मूक प्राणी होते पंचेंद्रिय तिरंची, मूक प्राणी होते, मूक प्राणी जिन्हें बोलने, जिनसे जो समझने वाले बच्चे ने, वो वाले बच्चन जिनके नहीं निकलते, बेचारे मूक प्राणी, निरीह, बोल नहीं सकते कि हमको दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, सामर्थ्य नहीं उनके अंदर बोलने में, वो मूक हैं। लेकिन बोलने की सामर्थ्य है, तब भी बोल नहीं रहे, वो मौन है। बोलना चाहते हैं लेकिन उस भाषा को नहीं जानते हैं, इसलिए बोल नहीं रहे, मूक हैं वो। तुम चले जाओ ऐसे प्रदेश में जहां की भाषा तुमको समझ नहीं आती हो, तो चुपचाप बैठे बैठे सुनते रहोगे। क्यों संदीप? जिस प्रदेश की भाषा तुमको समझ नहीं आती हो, उस प्रदेश में आप चले गए, अब वो लोग बातें कर रहे हैं और आप बैठे हुए हो, क्या बोलोगे उनके बीच में? क्यों? समझ में नहीं आ रही, तो आप क्या मौन है क्या मूक हैं? मौन है कि मूक हैं? अब कोई कहते हो हम तो मौन बैठे थे, अरे मौन नहीं बैठे, तुम मूक बैठे थे, क्योंकि तुम्हारे पास वो भाषा नहीं थी जिस भाषा में उनसे बात कर सकते थे। तुम्हारे पास वो वाली भाषा नहीं थी, तुम्हारे पास जो भाषा थी वो समझते नहीं थे, तुम उनकी भाषा नहीं समझते थे, वो तुम्हारी भाषा नहीं समझ रहे थे, इसलिए तुम चुपचाप बैठे हुए थे, तुम मौन नहीं थे, मूक थे। मूक और मौन में बहुत अंतर है। दोनों शांत बैठे 1 घंटे तक, बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा, क्योंकि भाषा का बोध नहीं है। एक को भाषा का बोध है, बोल सकता है, तब भी मौन लेकर बैठा हुआ है? बोल सकता है लेकिन तब भी बोल नहीं रहा है, ये मौन है। हम मूक हो जाते हैं, कभी कभी हम मूक हो जाते हैं। मौन तो वो चीज है जो वस्तु में स्वाद ला देती है। इन माताओं से पूछ लो, वही आटे से रोटी बन रही है, उसी आटे से पराठा बन रहा है, उसी आटे से रोटी बनती है, उसी आटे से पराठा बनता है, उसी से और मौन वाली रोटी बनती है। कौन सी अच्छी लगती है? कौन सी अच्छी लगती है? मौन हो जाता है ना, किसी में मौन पड़ जाता है ना, मौन ना पड़े तो दांत तोड़ दे वो रोटी। ऐसी बहुत सारी चीज होती है ना, कड़क चीज जो बनती हैं, जिनमें यदि मौन ना होते ऐसी पत्थर जैसी बन जाती हैं, वो खाओ तो दांत और टूट जाएं, वो चीज ना टूटे। अरे वो मौन नहीं दे पाए, इसमें कड़क हो गई। क्या बोलते हो? बिस्कुट कड़क हो गया। क्यों हो गया कड़क बिस्कुट? क्यों हो गया कड़क बिस्कुट? क्यों हो गई बाटी कड़क? मौन नहीं दिए थे। मौन दे देते हो जैसे किसी भी सामग्री में, खाद्य सामग्री में, जैसे ही आप मौन डालते हो वो सामग्री में स्वाद आ जाता है, वो सॉफ्ट हो जाती है, नरम हो जाती है, दांतों को नहीं तोड़ती है। ऐसी भाषा में मौन देना सीखो।
यदि भाषा में मौन नहीं है तो भाषा दूसरे के हृदयों को तोड़ देगी। और मौन है आपकी भाषा में, मौन के संस्कार हैं आपकी भाषा में, वो भाषा तोड़ेगी नहीं, आनंद को देगी। भाषा में मौन के संस्कार डले हैं, मौन का पुट डला हुआ है, तो भाषा दूसरों के हृदयों को तोड़ेगी नहीं, दूसरों के हृदयों को आनंद देगी। इसलिए जिसको भी अपनी वाणी को उज्जवल बनाना है, अच्छा बनाना है, मौन लेना सीख लो। मौन मतलब मौन, मौन मतलब मौन, फिर हूं हां कुछ नहीं। कोशिश करो प्रतिदिन 15 मिनट मौन लेने का कोशिश करो। जब 15 मिनट का अभ्यास हो जाए तो आधा घंटा मौन रहने का कोशिश करो। जब आधा घंटे का अभ्यास हो जाए तो 1 घंटा बढ़ाते जाओ क्रम से। 5 मिनट से शुरू करो, 5 मिनट पूर्ण मौन। अब चाहे फिर कोई मोबाइल आए, चाहे कोई मुझे बुलाए, चाहे मुझे कोई काम हो, कुछ भी नहीं, मौन मतलब मौन। शांति से बैठना है 5 मिनट, किसी से कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ मांगेंगे नहीं, कुछ बताएंगे नहीं, कुछ कहेंगे नहीं। विचार चलेंगे, विचार चलेंगे, विचारों को क्यों रोकना है? पहले वाणी को तो रोक लो, काय को स्थिर कर लो। पहले काय वांग मना कर्म होगा, काय वांग मना कर्म होगा। पहले मन स्थिर नहीं होता, पहले काय को स्थिर करना पड़ता है। पहले मन स्थिर नहीं होता, पहले काय को स्थिर करना पड़ता है। जब काय स्थिर होती है फिर वचन स्थिर होता है, फिर उसके बाद मन स्थिर होता है। तुम मन को स्थिर करना चाहते हो, काय से हलन चलन करना चाहते हो, काय से हलते रहोगे, डुलते रहोगे, तो वचन स्थिर कैसे होंगे? बिना वचन काय स्थिर हुए मन स्थिर कैसे होगा? तो पहले काय को स्थिर करना सीख लो, वचन को स्थिर करना सीख लो, मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। यदि आप चाहते हो ना मन में कोई विचार नहीं आए, आप चाहते हो मन में विचार नहीं आए, अपनी जीभ को हिलाना बंद कर दो। आप चाहते हो कि मन में कोई विचार नहीं आए, अपनी जीभ को कंट्रोल कर लो। टंग, इसे कंट्रोल कर लो। आप इस पर ध्यान दो, अभी आने वाले सारे विचार रुक जाएंगे। आप पूरा ध्यान रखो कि मेरी जीभ हिलना नहीं चाहिए। आपको पता नहीं रहता, आप नहीं बोल रहे तब भी अंदर ही अंदर जीभ हिलती रहती है। अंदर ही अंदर आपकी जीभ हिल रही है, कंपायमान हो रही है, आप उसे कंट्रोल कर लो। फिर देखो एक विचार भी आ जाए आपके अंदर। शरीर आपने कंट्रोल कर लिया, जिह्वा पर कंट्रोल कर लिया, मन अपने आप कंट्रोल हो जाए। करके देख लो, अपनी जिह्वा को कंट्रोल करके देखो, विचार आ ही नहीं सकते। आप नमकार बोलते हो ना, जीभ चलाते हो, इसलिए नमकार बोलने मन नहीं लगता आपका। आप नमकार बोलते हो ना, जीभ चलाते हो, बोल कुछ नहीं रहा लेकिन अंदर ही अंदर बोल रहे हैं ना। इसमें क्या चल रहा है? जीभ चल रही ना, नमकार बोलने में जीभ चल रही ना आपकी। या तो शब्दों से बोलकर करोगे या बिना बोले करोगे, लेकिन दोनों में चलेगी क्या आपकी? जीभ। अब बिना जीभ हिलाए नमकार मत बोलो, बिना नहीं आएगी नींद। नींद तभी आएगी जब जीभ हिलेगी, नींद तभी आएगी जब जीभ हिलेगी। नींद भी नहीं आ सकती। हाँ मनोज, नींद भी नहीं आएगी तुम्हें। बस तुम्हें करना क्या है? जीभ हिलने नहीं पाना जाना, जीभ नहीं हिलना चाहिए बस। और जहां जीभ हिली वहां नींद आई तुमको। इतना ध्यान रखना है तुम्हें। कितना ध्यान रखना नवीन?
जीभ नहीं हिलना चाहिए। बैठ जाओ आंख बंद करके। जगत की आवाजें आएंगी तुम्हें, जगत की आवाजें आएंगी तुम्हें, लेकिन वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। जगत की आवाजें तुम्हारे कान में पड़ेंगी, सुनाई भी देंगी तुमको, लेकिन तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी, विचलित नहीं कर पाएगी, तुमको डगमगा नहीं पाएगी। विचार आएंगे तुम्हारे पास, खड़े रहेंगे, इंतजार करेंगे तुम्हारे, प्रवेश नहीं कर पाएंगे अंदर। प्रक्रिया पता नहीं है ना, अभी प्रक्रिया पता नहीं है, इसलिए आपको स्वाद नहीं आ पा रहा, आनंद नहीं आ पा रहा। एक सी सामग्री होती है, हर कोई को भोजन बनाने की प्रक्रिया पता नहीं होती है, सबके हाथों में एक सा स्वाद नहीं होता है। होता है क्या? एक ही सुनील, आटे में कुछ ज्यादा तो कुछ होता नहीं है, आटा ही होता है। और रोटी में क्या होता है, उसमें थोड़ा सा नमक डाला जाता है और पानी से उसको उसना जाता है। कोई तो उसमें ना तो मसाले डाले जाते ना कुछ डाला जाता, कोई मसाले नहीं होते आटे के रोटी के अंदर कि मसाले हों। फिर भी सभी माओं के हाथ की रोटी एक सी स्वाद नहीं देती। खा के देख लेना, हम तो खाते ही रहते हैं, तुम भी खा के देख लेना। हाँ संदीप, अब तुम्हें तो तुम्हारे बेटे की माँ अथवा तुम्हारी माँ दो ही रोटी बना के खिला पाती हैं, हमें तो ना जाने कितने लोग रोटी बना के खिलाते हैं। अलग 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 शहरों में अलग अलग लोग रोटी बना बना खिलाते हैं। हमको समझ में जाता है इस घर में बेचारा कैसे रह रहा होगा, जिस घर की रोटी ऐसी मोटी मोटी टिक्कर से दिखते हैं, कभी हार करने जाए ऐसी मोटी मोटी रोटी आए हाथ में, ऐसी कच्ची सी अध जली सी मोटी किनोर वाली, तो हम समझ जाते हैं इसके घर में तो सब गैस की बीमारी से पीड़ित होंगे, पक्का है। सब गैस की, पेट की बीमारी से, समस्या से ग्रसित होंगे। ऐसी परमेश्वरी देवी आई, सबको बीमार कर दिए। अब फिर कह रहे हैं महाराज जी हमारे घर में सब बीमार रहते हैं। अरे काहे नहीं रहेंगे बीमार, ऐसी कच्ची रोटी खाएंगे, पेट में जम जाएंगी, गैस बनेगी, पेट खराब होगा तो सारी बीमारी पैदा होंगी। नहीं हो तो पूछ लो, दोनों बैठे हैं मेडिकल वाले, क्यों मैं कच्चा खाएंगे तो पेट खराब होगा नहीं होगा? अब सोचो, उसको पूरी जिंदगी निकालनी है। हमें तो एक दिन निकालना होता है, तो हम तो एक दिन में समझ जाते भी अपना तो एक दो दिन का काम है, चलो निकल लो यहां से। लेकिन सोचते जब हैं कि यार बेचारे का क्या हो रहा होगा अब तो पूरी जिंदगी उसको यही मोटी रोटी खाना है, कोई उपाय भी नहीं है। खाओ मोटी। सबके हाथ में एक सा स्वाद नहीं होता। आटा एक कंपनी, एक ही सरबती गेहूं है, एक ही चक्की से पिसा हुआ है, एक सा गेहूं होने पर भी स्वाद अलग अलग हैं सब रोटियों में। ये रोटी गेहूं में अंतर नहीं था, आटे में अंतर नहीं था, ये बनाने की प्रक्रिया में अंतर था। आटे में अंतर नहीं था, गेहूं में अंतर नहीं था, बनाने की प्रक्रिया में अंतर था। एक के हाथ की रोटी ऐसी लग रही है, खाते चले जाओ खाते चले जाओ, और एक की ऐसी लग रही बस एक बहुत है, खा ली, भर गो पेट, अब नहीं खाना। किसी की वाणी ऐसी लगती है, सुनते चले जाओ सुनते चले जाओ सुनते चले जाओ। किसी की भैया हो गई बहुत, अब रहने दो, बैठ जाओ, बहुत हो गया, सुन लिया। मौन का पुट। इसलिए भाषा कह रही है मेरा दोष नहीं है, भाषा का दोष नहीं है। मुख कह रहा है मेरा भी दोष नहीं है। नहीं तो कोई कहे मुख का दोष है, तो भाषा का दोष नहीं है तो मुंह का दोष होगा।
ना भाषा का दोष है, ना मुख का दोष है। दोष ना भाषा में है, ना मुख में है, दोष तो भावों में है। दोष किसमें है? भावों में है। मुख में दोष नहीं, भाषा में दोष नहीं। मुख तो अच्छा बोलना भी जानता है। अच्छा किससे बोलते हैं अपन? मुख से ही तो बोलते हैं। बुरा किससे बोलते हैं? मुख से ही तो बोलते हैं। यदि मुख में दोष है तो फिर अच्छा कैसे बोल पाओगे? जो बुरा बोलना जानता है वो अच्छा बोलना भी जानता है। बिल्ली देखी है? सबने देखी हो ना बिल्ली? नहीं देखी? देखिए, बिल्ली देखिए। हे ज्ञानी, उस बिल्ली से कह देना, बिल्ली तू माँ भी होती है, हे बिल्ली तू हत्यारिन भी होती है। मुख तेरा एक है, हे बिल्ली, जैसे तुमने मुख से अपने बच्चे को उठाया है, वैसे तू चूहे को उठाने लग जाए तो हत्यारिन कौन कहलाए? जिस मुख से बच्चे को उठाया उसने, उन्हीं भावों से यदि चूहे को उठा ले तो हत्यारिन ना कहलाए। क्यों कहला रही हत्यारिन? मुख तो एक ही है। बेटे को उठा रही है माँ है, चूहे को उठा रही है हत्यारिन है, क्योंकि भाव अंदर बदल चुके हैं। जितने प्यार से तुम नवीन, जितने प्यार से तुम अतिथियों से बात करते हो, रिश्तेदारों से बात करते हो, विनोद जी जितने प्यार से तुम अपने दामाद से बात करते हो, बुरा ना लग जाए, उतने प्यार से यदि बेटे से बात कर लो तो जिंदगी ना समझ जाए। जितने प्यार से हम बुरा ना लग जाए, बुरा ना लग जाए ऐसा सोचकर दूसरे से बात करते हैं, ये बाहर का व्यक्ति है, ये बाहर का व्यक्ति है, ये इसको बुरा ना लग जाए, इसलिए आपको गुस्सा भी आता है तो आप पी जाते हो। पी जाते, गुस्सा भी नहीं पी जाते, बुरा ना लग जाए। तो जब जो परिणाम तुम्हारे दूसरे के लिए जा रहे हैं कि इसको बुरा ना नल जाए, वही परिणाम अपनों के लिए चले जाएं तो घर में झगड़ा ही क्यों? घर में झगड़ा ही क्यों? दूसरे के लिए तो हम अरे रे रे उसके सामने कुछ नहीं बोलते, बाहर से आया व्यक्ति बुरा लग जाएगा उसको। ऐसे भाव रखियो। गुस्सा भी आ रहा है तो भी कुछ नहीं बोल रहा है, शांत हो, क्यों? बुरा लग जाएगा। तो जो परिणाम बाहर के व्यक्तियों के लिए हैं वही परिणाम भीतर के व्यक्ति के लिए भी हो जाएं तो झगड़ा हो ही क्यों? झगड़ा हो ही क्यों? जैसे तूने अपने मुख से अपने बच्चे को उठा लिया, ऐसे उसी मुख से तू चूहे को उठाने लग जाए तो तुझे हत्यारिन कौन कहे? तू जगत की मां बन जाएगी। जब बच्चे को उठाती है तो प्रेम की दृष्टि उसे प्रीतिपूर्वक उठाती है, और चूहे को उठाती है तो क्रोध की दृष्टि, हत्यारिन की दृष्टि रहती। मुख एक है, भाव भिन्न है। मुख एक है, भाव भिन्न है। ज्ञानी जिस मुख से दूसरों से बोलते हो उसी मुख से अपनों से बोलने लग जाओ, जिस मुख से अपनों से बोलते हो उसी मुख से दूसरों से बोलने लग जाओ। कभी कभी व्यक्ति अपने लोगों से तो अच्छा बोल देता है, दूसरों से नहीं बोलता। कभी कभी दूसरों से तो अच्छा बोलता है, अपनों से नहीं बोलना जानता। होता नहीं ऐसा? घर में आप देखते हो, बाहर 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 तो इतनी मीठी भाषा निकलती है, बाहर तो इतनी मीठी भाषा निकलती है, कोई सही बात करते हैं जी जी भाई साहब, जी जी भाई साहब, और घर में तू तड़ा। बाहर निकलेगा आप करके बात करेगा, जी करके बात करेगा, और जैसी घर में आएगा, अरे जो सर्विस में रहते हैं, नौकरी में रहते हैं, तो बॉस से कैसे बात करते? दूर दराज करते हैं,
सर 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 ठीक है ठीक, जी जी हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हें किसी से मंत्री अभी फोन आ जाए, मंत्री का, मिनिस्टर का फोन आ जाए, कैसे आ जाए, तो तुमको गाली भी देगा ना, हाँ सर ठीक है ठीक है ठीक है सर, जी जी करके, जी जी करके बात करोगे। जैसे बाहर के व्यक्ति से तुम जी जी करके बात कर रहे हो, वैसे घर के व्यक्ति से जी करके बात कर लो, तो झगड़ा ही क्यों। घर के व्यक्ति से पहले शब्द बहुत सुष्टु रहते थे, पिताजी, माताजी, पिताजी, माताजी। आज पिताजी घर पर नहीं है, माताजी आज घर पर नहीं है, मम्मी पापा, स्वाद ही नहीं इसमें। मम्मी, क्या स्वाद है इसमें। माँ, मम्मी, ऐसा लगता है कोई बिल्ली चिल्ला रही हो। माँ, माँ, माँ जी, माँ। शब्द में देखो कितना अंतर है। एक ही व्यक्ति को बुला रहे हैं हम, एक ही सब व्यक्ति को बुला रहे हैं हम, मम्मी बोल रहे हैं तब भी वही व्यक्ति आ रहा है, माँ बोल रहे तब भी वही आता है। और मोम मर गए, ये तो मोम ही बन गए, मोम डैड हो गए, डैड जिंदे जिंदे में तुम्हें डैड कर दिया उसने। बड़े सिखा रहे हो डैड बोलो, डैड, डैड कर दिया, मर गए। अभी सामने मार दिया, फिर बाद में कहते हो बेटा तो हमको ध्यान नहीं देते, तुमने शुरू में मार के रखा था अपने आप को, डैड डैड बुलवा के, हम मरे हैं मरे हैं, अब मरो। पिता, शब्दों में जादू है। संदीप, शब्दों में जादू है। व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है, व्यक्ति मोहित हो जाता है। एक बार जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण में सब कुछ वर्णन किया है, श्रृंगार रस का इतना बेहतरीन वर्णन किया है, कोई क्या कर पाएगा श्रृंगार रस का वर्णन। स्त्री के बाल से लेके नख तक के पूरा वर्णन किया उन्होंने, लोगों ने पिछने खड़े कर दिए। ये कैसे साधु हो सकते हैं जो इतना श्रृंगार रस का वर्णन कर रहे हैं, हो ही नहीं सकता। उनका अच्छा, भरी सभा में खड़े होकर उन्होंने वो श्रृंगार रस का वर्णन किया, वो श्रृंगार रस का वर्णन करिया, लोगों के अंदर की धातुएं छूटने लगी, लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। मुनिराज वैसे ही खड़े थे, वैसे ही खड़े थे। वो चले, पूरी सभा पता नहीं ऐसा उन्होंने वर्णन किया, पूरी सभा उनके पीछे पीछे चलने लगी और सबको जंगल में लेकर छोड़ दिया। किसी को पता नहीं था वो जंगल में आ गए महल से निकल के। ये जादू है भाव, वाणी में जादू है, जादू। कितना भी क्रूर से क्रूर व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी जिद्दी से जिद्दी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी गुस्सैल व्यक्ति क्यों ना हो, यदि वो किसी के बस में है तो वाणी के बस में। कितनी भी लड़ने वाली बहू हो तुम्हारे घर में, तुम्हारी बिल्कुल ही बात नहीं मानती हो, लेकिन कोई उससे प्यार से बोलता है, उसकी बात मान लेती। तुम प्यार से वो लोग नहीं माने क्योंकि तुमने अपने ऐसा माहौल बना के रख लिया, अब तुम्हारा प्यार भी उसको प्यार नहीं लगता। तुमने शुरू से ऐसा माहौल बना दिया कि अब तुम्हारा प्यार भी प्यार नहीं लगता। तुमको हम तो प्यार से ही बोलते हैं, तब भी नहीं करती काम हमारे घर में। नहीं करेगी वो तुम्हारा प्यार उसे ढोंग दिखाई दे रहा है, वो प्यार ढोंग दिखाई दे, ढकोसला दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसने आपका असली रूप देख लिया है। ये प्यार नहीं है, ये काम करने का तरीका है।
इसलिए काम नहीं करेगी। लेकिन जहां उसे लगेगा वास्तव में प्यार है, हिम्मत नहीं भी होगी ना उसकी, उसके बोलने पर काम करेगी। आपकी हिम्मत भी नहीं होगी ना, और जिसको आपको लगता है कि ये मुझसे बहुत मानता है, चाहता है, आप उसके एक बोलने पर हिम्मत नहीं भी होगी तब भी उठकर काम करोगे। ये वाणी का प्रभाव है, ये वाणी का प्रभाव। इस वाणी से आप क्या नहीं करवा सकते, इस वाणी से आप क्या नहीं करवा सकते। इस वाणी से आप जो चाहो वो कर सकते हो। ध्वनि 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 में बहुत शक्ति होती है, ध्वनि में बहुत शक्ति होती है। प्रसिद्ध था एक तानसेन, वो ऐसी बीड़ा बजाता था कि पानी बरस जाता था। वाणी में वो शक्ति है कि कालिया नाग भी बस में हो जाता है। कितने से भी कितना काला फुलकारने वाला जहरीला नाग भी हो, वो वाणी के बस में हो जाता है। बीन बजती है ना तो वो भी नाचने लगता है। किससे नाच रहा है वो, किसके बल पर नाच रहा है? ध्वनि, वाणी, शब्दात्मक अशब्दात्मक। वाणी भी तो कई प्रकार की होती है ना। आवाज, वाणी मतलब आवाज। शब्दात्मक आवाज होती है, अशब्दात्मक आवाज होती है। अब बादलों की गड़गड़ाहट हो रही, आवाज हो रही नहीं हो रही? कोई शब्द है क्या उसके अंदर? कोई शब्द नहीं है, लेकिन आवाज है ना। उस वाणी से जब कालिया नाग भी, जो कि इतना खुकार है, जिसकी फुसकार से जीव मर जाए, वो भी वाणी के बस होकर अपने आप को टोकरी में बंद कर लेता है। वाणी के बस होकर वो सपेरा क्या करता है? बीन बजाता है। वो कैसा भी कालिया नाग हो, कैसा भी जहरीला नाग हो, उसको अपनी टोकरी में बंद कर लेता है। किसके बल पर? वाणी। वाणी वो ब्रह्मास्त्र है, वाणी वो ब्रह्मास्त्र है जो जगत का ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे ना करवा पाए। लाखों रुपए देने पर कभी कभी काम नहीं होते। आपका कोई काम अटका हुआ है नवीन, काम अटका हुआ कोई नवीन, तुम लाखों रुपए दो, काम नहीं हो रहा। नहीं होता ऐसा संदीप? तुम तो उस लाइन में हो जहां पर लोगों से काम पड़ता है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है, पैसे पर तो और तनातनी हो जाती है। तुम करवा के दिखा लो पैसे के जोर पे, ऐसी तनातनी हो जाती है। वो कहता करा लेंगे, तुम नहीं करोगे हम किसी और से करा लेंगे, पैसे ही तो फेंकना है। वो कह देता अब तुम करा के दिखा लो इस पैसे के जोर से, अब काम तुम्हारा हो जाए जब जाने। जहां पैसा भी फेल हो जाता है, जहां धन भी फेल हो जाता है, वहां वाणी काम करती है। जहां धन भी फेल हो जाता है प्रदीप, वहां वाणी काम करती है। वाणी वो ब्रह्मास्त्र है जो कभी व्यर्थ नहीं जाता है, व्यर्थ नहीं जाता है। बस चलाना आना चाहिए, चलाना आना चाहिए। यदि चलाना नहीं आया तो अनर्थ हो जाएगा। यदि व्यवस्थित चलाना नहीं आए तो अनर्थ भी हो जाएगा इसी से। रोटी सीखी ना, किससे सीखी? रोटी सीखी किससे? किससे? अग्नि से। रोटी जली किससे? अग्नि से। रोटी सीखी भी अग्नि से, रोटी जली भी अग्नि से। तुम्हें टाइम मालूम नहीं था कि कितनी देर रोटी को आग पर रखना है।
तुमने सुन लिया था आग पर रोटी रखो तो सिक जाती है, आग पर रोटी रखो तो सिक जाती है। तुम बना लगाए रोटी और रख दी आग पे, अब सिक जा, खड़े हो देख रहे हो उसे, सिक गई वो अच्छी, अब खा लो उसे जली को। सिक गई, सिकी नहीं, जल गई। पता होना चाहिए कैसे पलटना है, कितने सेकंडों का खेल है, सेकंडों का बोध होना चाहिए। अब तुम देख रहे हो किताब में, अरे पलटना है और इधर रख के पलटना है, जब तक पलटी थी इधर की जल गई, अब इधर की देखी, अब इसके बाद इधर पलटना है तो इधर की पलटी तो इधर की जल गई। सेकंड का खेल है, इधर रखा पलटा, रखा पलटा, सिक जाएगी। प्रक्रिया पता है तो, वो प्रक्रिया नहीं पता तो क्या होगा संदीप? चल जाएगी। नहीं तो तुम सुन लो कि वाणी से सारे काम होते हैं, वाणी से सारे काम होते हैं, और चले जाओ कहीं भी बोलने, कहीं भी चले जाओ। किसी ने, क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति को समझाया गया कि भैया जब भी बोलो अच्छे गाकर बोलना चाहिए। पिता ने अपने बेटे को समझाया, तुम देखो ऐसे बोलते हो, कर्कश सी भाषा लगती है, थोड़ा मधुर बोला करो, सुरीला बोला करो। कैसा बोला करो? मधुर बोलो, सुरीला बोलो। ऐसे कर्कश एकदम लट्ठे सा पटक देती हो तुम तो कोई भी बात को, तुरंत आके एकदम, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, सुरीला बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए। गा के मतलब अच्छे से बोलना चाहिए, कहने मतलब उसका गा के बोलना चाहिए, मतलब व्यवस्थित बोलना चाहिए, जैसे वाणी चुभे नहीं। उसका ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा, आज से हम सुरीला बोलेंगे, गा के बोलेंगे। अब घर में लग गई आग, बेटा दौड़ा दौड़ा आया, अब पिताजी दुकान पे बैठे, पिताजी पिताजी, अब पिताजी की आंखें तो बोल, पिताजी। अब 3-4 बार तो उसने बोल दिया पिताजी, फिर बोलता है घर में, अब सुन लेना था, घर में, घर में, अरे क्या घर में, पिताजी घर में, घर में। आग लग गई। जितनी देर में बोला आग लगी, इसमें घर में घर ही जल गया। अरे सुरीला बोलना है, मीठा बोलना है, गा के बोलना है, लेकिन कहां क्या बोलना है ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। अब तुम पता चले घर में लग गई आग और तुम लगे हो पिताजी पिताजी पिताजी, 10 बार तो पिताजी बोल दो, फिर बोलो घर में घर में घर में घर में, आग लग गई। इसलिए बोलने की प्रक्रिया ही पता, कब क्या बोलना है। एक बार एक व्यक्ति जा रहा, बेटा पे, बाप बेटा दोनों जा रहे, तभी एक सोने से भरी मोहरों की थैली बेटे को मिली। तो पिता ने सिखाया, बेटा, उसने पिता को, बाद में पिताजी को बताया कि मुझे थैली मिली, तो पिता ने कहा देखो अपनी गिरी हुई चीज नहीं उठाना चाहिए। क्या नहीं उठाना चाहिए? पिता ने क्या समझाया? गिरी हुई चीज नहीं उठाना चाहिए। बेटे कहा ठीक है पिताजी, आज के बाद में नहीं उठाऊंगा। एक दिन पिता पुत्र दोनों जा रहे हैं, पिताजी की जेब से पैसे गिर गए। बेटे ने देख लिया कि गिर गए, उसने उठाए नहीं। जब कहीं दुकान पर गए, जेब देखी, पर्स देखा, पैसे नहीं थे। अरे पैसे कहाँ गिर गए? तो पिताजी वो पीछे गिर गए, तुमने उठाए क्यों नहीं? आपने मना करा था गिरी चीज नहीं उठाना, इसलिए नहीं उठाए। पिता ने कहा अरे भाई, अपनी चीज तो उठा लेना चाहिए गिरी हुई। कौन सी? अपनी गिरी हुई चीज तो उठा लेना चाहिए। अब एक दिन पिता पुत्र दोनों चले जा रहे हैं, घोड़े पर सवार थे,
साथ में जा रहे थे, नीचे उतरे, पैदल पैदल घोड़ा चल रहा है, वो आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे बेटा चल रहा है। तभी घोड़े ने लीद कर दी, तो उसने उठा के थैले में भर ली थैले में भर ली। अब पिताजी ने जब थैला मारा तो ये क्या, आपने तो बोला था पिताजी अपनी गिरी हुई चीज उठा लेने चाहिए, घोड़ा अपना तो उसका गोबर भी अपना, इसलिए वो उठा लिया। तो ये समझना कि कौन सी चीज कहां पर किस उद्देश्य से कह रहे हैं, नहीं तो तुम लकीर के फकीर बन जाओ। लकीर के फकीर समझते हो ना, तो लकीर के फकीर नहीं बनना, उसका भाव समझ के तदनुसार तुरंत निर्णय लेकर कि कहां पर कैसे बोलना है, कहीं बोलना है कि नहीं बोलना है। नहीं तो तुम जहां पर गम ही हो गई हो वहां तुम खुशी के बाजे बजवाओ, और जहां खुशी हो वहां पे गम के बाजे बजवाओ। जहां खुशी हो वहां गम के बाजे बजवाओ, और जहां गम ही है वहां खुशी के बाजे बजवाओ तो जूता पड़ेंगे, जूता पड़ जाएंगे। इसलिए वाणी को बोलना, जिस मुख से अपनों से बोलते हो उसी मुख से दूसरों से बोलते हो, उसी मुख से तो दूसरों से बोलते हो, पर भाषा में इतना अंतर क्यों आ गया, क्यों भाव विकृत है, कितना अंतर आ गया। जिससे अपनों से बोलते हैं उसी मुख से तो दूसरों से बोलते हैं। मुख अलग अलग थोड़ी ना आता है कि पड़ोसी से बोलने के लिए दूसरा मुख हो, रिश्तेदारों से बोलने के लिए दूसरा मुख हो, घर के लोगों से बोलने के लिए दूसरा मुख हो, नौकरों से बोलने के लिए दूसरा मुख हो। कितने प्रकार के लोगों से बोलते हो आप? घर में नौकरों से बोलते हो ना, कैसे बोलते हो? जब नौकरों से बोलते हो कैसे बोलते हो? अपने रिश्तेदारों से बोलते हो कैसे बोलते हो? घर में जो आपसे अधिक उम्र में अधिक है, सम्मानीय, उसके सामने कैसे बोलते हो? जो आपके आश्रित है उससे कैसे बोलते हो? जो आपसे छोटा है उससे कैसे बोलते हो? जिससे आपको चिढ़ है उससे कैसे बोलते हो? जिससे आपको स्नेह है उससे कैसे बोलते हो? बोलते तो एक ही मुख से हो, लेकिन भाव अलग अलग कह रहा है। जिनागम कहता है कि शरीर से किसी की पहचान मत करो, वर्ण से किसी की पहचान मत करो, कौआ और कोयल को निहाल लेना, दोनों वर्ण में समान है। कौआ भी वैसे ही दिखाई देता है जैसे कोयल काला, वर्ण में समान है। कौआ भी काला है, कोयल भी काली है, दोनों काले हैं, दोनों एक साथ बैठे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है कौन कौआ है कौन कोयल है। लेकिन जब काक बोलता है काऊ काऊ करता है, और कोयल बोलती तो कूकती है। तो कौए को बोलता है तो लोग पत्थर उठाकर मारकर उसको भगा देते हैं। जब कोयल बोलती है तो पास में जाकर बैठ जाते हैं। कौआ बोलता है तो व्यक्ति हाथ से उड़ा देता है, पत्थर से उसको उड़ा देता है, नहीं सुनना चाहता उसकी काऊ काऊ। लेकिन जब कोयल कूकती है तो आदमी वहां पर जाकर बैठ जाता है। 5 मिनट बैठते हैं शांति से, काम भी है तब भी बैठ जाएगा, कोयल की कूकने की आवाज सुनते हैं। कौआ काको लेत है, कोयल काको देत। कौआ किससे क्या लेता है, कोयल किसको क्या देत। किसको क्या देती कोयल, वो कौआ किसका क्या ले लेता है। मात्र वाणी से कोयल सबको अपना कर लेता, वाणी से कोयल सबको अपना बना लेती है। ना तो कौए ने आपका कुछ बिगाड़ा था, ना कोयल ने आपका बिगाड़ा था कुछ। दोनों ही अपने बैठे थे, अपनी मस्ती में बैठे थे, अपनी आवाज निकाल रहे थे, लेकिन एक की आवाज आपको पसंद नहीं आ रही और एक की आवाज आप सुनना चाहते हैं। कौआ काऊ काऊ, कोयल कूकती है, तो मालूम चल जाता है कौन कौआ है कौन कोयल है। मुक्षुओ बर्ड से पहचान मत करो, पहचान करना है तो वाणी से करो। भेष एक हो सकता है लेकिन भाव एक नहीं है। अब आप सबके भेष एक से हैं, पीले पीले एक से, गुलाबी गुलाबी एक से, तो भेष एक से हो सकते हैं। पुजारी के भेष हैं सबके, सबके किसके भेष हैं? पुजारी की भेष है ना, ये कोई और दूसरा भेष तो नहीं है। पुजारी का ही भेष है, भगवान के भक्त का ही भेष है, लेकिन क्या भाव एक से हैं?
भेष तो एक से बना सकते हो तुम, भेष तो एक से बना सकते हो, लेकिन भाव एक से नहीं बना पाते। लेकिन ध्यान रखना, जब तक भाव एक से नहीं होंगे तो कल्याण नहीं होगा। इसलिए भेष के साथ साथ भाव भी एक सा करो। जितने सुंदर वस्त्र पहनते हो, जितने सुंदर वस्त्र पहनते हो, जितने अच्छे से वस्त्र पहनते हो, उतने अच्छे से भावों को भी पहन लो। भेष एक हो सकता है लेकिन भाव नहीं। परंतु ध्यान रखना, कर्णानियो कहता है कि निर्वाण तभी होगा जब सबका भाव एक सा होगा। निर्वाण तभी होगा, निर्वाण जाने के लिए एक से भाव चाहिए, अलग अलग भावों से निर्माण नहीं होगा। अलग अलग भावों से निर्माण नहीं होगा, एक से भाव चाहिए। कौन से एक से भाव चाहिए, करेंगे कल इस बात पर चर्चा। आज आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। कल पर्याय रही तो पना कि किन एक से भावों की बात यहां पर कर रहे हैं कि निर्माण होगा तो एक से भावों से होगा। वे एक से भाव कौन से हैं जो सबके लिए निर्माण में जरूरत पड़ेगी, उनकी चर्चा हम करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।